प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आ चुके हैं और अब ये तय होगा कि आखिरकार दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। इस पर भी अभी सवाल बना हुआ है। सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम? भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो बैठेगा। दिल्ली विधानसभा के विधायकों के लिए परिवेश तय होगा। संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। क्या सर, जो मुख्यमंत्री होगा क्या वो विधायकों में से होगा या फिर कोई और भी हो सकता है? कुछ अभी अगर आपको पता चल पाया हो तो। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जो 48 भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं उसी में से मुख्यमंत्री होगा और नेतृत्व जो है राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करेगा। कुछ लोग प्रयास कर रहे होंगे लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का ही फैसला सर्वमान्य होगा और 48 के 48 विधायक उस फैसले को स्वीकार करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है। सब लोगों ने दिल्ली का चुनाव मिलकर लड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी संकल्प के साथ हम मैदान में उतरे। दिल्ली की जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है तो बड़ा सोच समझ कर फैसला। प्रधानमंत्री जी रात दिल्ली आ गए हैं और जैसे प्रधानमंत्री जी को समय लगेगा वो बैठकर दिल्ली की विस्तृत योजना बना देंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री तय कर देंगे। तो दिल्ली की जनता को अभी कितना और इंतजार करना होगा? लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज भी बैठक है और कल भी बैठक होने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा और कोई ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी विदेश में थे और इस कारण से थोड़ा डिले हुआ है और अभी भी विधानसभा गठित करने का समय हमारे पास बाकी है। लेकिन दिल्ली की जनता जरूर ये चाहती है कि जल्दी से मुख्यमंत्री बने और जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प पत्र था उस संकल्प पत्र पर काम प्रारंभ हो, ऐसा दिल्ली की जनता को विश्वास है और वह चाहती भी यही है कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बने, विधायकों की शपथ हो। विधायक भी जो उन्होंने वायदे किए हैं उस पर वो काम करना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल शीश महल को लेकर है। सीवीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या और भी घोटाले हुए होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सीवीसी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी को कहा है इसकी जांच करे। शीश महल ही एक बहुत बड़ा घोटाला है और जहां केजरीवाल का नाम किसी भी संस्था से किसी भी विषय में जुड़ जाए तो वो भ्रष्टाचारी होना जरूरी है। शराब की बात करेंगे तो गूगल पर सर्च मारेंगे तो केजरीवाल शराब के माफिया माने जाएंगे। शीश महल को कोई बात करेगा आज, कोई उसका नाम शीश महल थोड़ी था। दिल्ली की जनता ने शीश महल कह दिया कि जो वायदा किया था उस वायदे को 40,000 गज जमीन के अंदर आप अनेक बेंगलो वहाँ पर जजेस वगैरह रहते थे उसको तोड़कर आपने बनाया है। आप तो कहते थे हम बंगला नहीं लेंगे। तो शीश महल जो है केजरीवाल की गले की हड्डी बन चुका है और शीश महल के कारण भी केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा जितना उसका दुरुपयोग किया है। और मेरे पास तो इस प्रकार की भी जानकारियां हैं, जब वो मुख्यमंत्री होते हुए जेल में थे तब उनकी पत्नी ने उनके नाम से कहकर जो ऑर्डर किए हैं, यहाँ पर ये शीट लगा दीजिए, यहाँ पर ये स्विमिंग पूल में ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, उनकी पत्नी के साइन चल रहे थे। अभी तो ये सारी जब चीज़ें आएंगी तो केजरीवाल को बहुत लंबी लड़ाई से गुजरना होगा और रास्ता जो है हरिनगर होता हुआ तिहाड़ जेल जाएगा। जब जब शीश महल का नाम सामने आता है, आम आदमी पार्टी जो है वो राजमहल को सामने ले आती है और कहीं ना कहीं मोदी जी पर निशाना साधते हैं वो लोग। इनकी आदत हो गई है आरोप लगाने की। वो राजमहल नहीं है, वो कल्याण मार्ग है। प्रधानमंत्री जी से पहले कम से कम 10 प्रधानमंत्री वहाँ रहे होंगे। मनमोहन सिंह जी वहाँ पर रहे, देवगौड़ा जी वहाँ पर रहे, गुजराल साहब वहाँ पर रहे, चंद्रशेखर जी वहाँ पर रहे, पीवी नरसिम्हा राव जी वहाँ पर रहे, राजीव गांधी जी वहाँ पर रहे, इंदिरा जी भी शायद रही होंगी। इंदिरा जी शायद नहीं रही वहाँ पर क्योंकि इंदिरा जी का जो ध्यान तो वो वहाँ हुआ था। इतने मुख्य प्रधानमंत्री वहाँ पर रहे हैं, वह उन प्रधानमंत्रियों का अपमान करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को राजमहल कहकर। आप ये नहीं सोच रहे कि आप किससे तुलना कर रहे हैं? वह प्रधानमंत्री का
सरकारी आवास है। जो प्रधानमंत्री बनता है वहाँ रहता है, वो राजमहल नहीं है। वह कर्तव्य पथ उन्होंने राष्ट्रपति भवन को बनाया। लोक कल्याण मार्ग, जहाँ से लोगों की चिंता होती है, वो राजमहल से चिंता नहीं होती, लोक कल्याण मार्ग से चिंता होती है। उनको कुछ ना कुछ बोलना है। शीश महल के बारे में अगर वो ये कह दें कि हमारी गलती रही है, तो शायद जनता जितना उनको दबाकर ठोका है, तो शायद वो एहसास तो कर लिया। गलती वे गलती करते हैं और फिर एहसास नहीं करते, फिर जुटलाने का काम करते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको जबरदस्त ठोका है। तो ये थे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा जब हमने सवाल किया कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये अभी साफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस आ चुके हैं और 1-2 दिन में तय हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।